Hello bachcho, let's see this question, and here this question says describe how the geography of India has fostered unity and homogeneity in Indian society। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये बोला है कि किस तरीके से इंडिया का ज्योग्राफी जो है वो इंडिया में यूनिटी और होमोजेनिटी को समरूपता को बनाए रखा हुआ है। कैसे, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो इंडिया की जो लोकेशन है ना, जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी है। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमारे पास कोस्टल एरिया भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी है, प्लेट्यू रीजन भी है, प्लेन एरिया भी है, सब कुछ है हमारे पास, सब तरीके की ज्योग्राफी है। और जिस तरीके की जो बनावट इंडिया की है ना, हर तरीके का वहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर देखने को मिलता है, जिस वजह से इंडिया में आज भी यूनिटी और डाइवर्सिटी बनी हुई है। ठीक है। इंडिया इज सराउंडेड बाय नेचुरल बैरियर्स सच एज हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। देखो इंडिया ना नेचुरल बैरियर से, नेचुरल बैरियर्स बने हुए, जैसे नॉर्थ में हिमालयाज बने हुए हैं बड़े टफ से, जिनको पार करना मुश्किल है। वहीं साउथ में देखोगे तो इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ में हमारे पहाड़ रक्षा करते हैं इंडिया की, और सदर्न एरिया में हमारे ओशियन जो है वो इंडिया की रक्षा करते हैं बाहरी दुश्मनों से, विच हैव एक्टेड एज फिजिकल बाउंड्री। दीज बैरियर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। अब जब इतने बैरियर्स ऊपर से भी हैं नीचे से भी हैं, तो इंडियंस को लगता है कि हम सेफ हैं, और हम जितने लोग भी रहते हैं हम सारे भाई बहन हैं, और हमें यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहना। तो उनके मन में, इंडियंस के मन में फिजिकल बाउंड्री के वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी आता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ ग्रेट एंड वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड अदर्स। इंडिया में नदियाँ बहुत बहती हैं। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नदियाँ फ्लो होने की वजह से इंडिया का रिवर सिस्टम काफ़ी अच्छा है। दीज रिवर्स हैव नॉट ओनली हेल्प इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन बट ऑल्सो इन कल्चरल इंटीग्रेशन। अभी जो नदियाँ हैं सिर्फ ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के इंटीग्रेशन को नहीं बढ़ाती है, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ाती है, कल्चरल इंटीग्रेशन को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से लोगों में एक दूसरे के कल्चर के प्रति सम्मान की भावना आती है और यूनिटी डेवलप होती है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। देखो इंडिया में ना बायोडाइवर्सिटी बहुत है। पेड़ पौधों की बहुत एक से एक स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी, जानवरों की एक से एक स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। दिस बायोडाइवर्सिटी हैज़ इन्फ्लुएंस द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। और यही इसी बायोडाइवर्सिटी ने इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच हैज़ फैसिलिटेटेड मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज विद अदर सिविलाइजेशन। अब देखो कोस्टल एरिया की बात करें तो इंडिया के ना सी रूट के थ्रू भी काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, इनफैक्ट अभी भी हैं, जिसकी वजह से कल्चरल का एक्सचेंज होता है। और ये अभी का फेनोमेना नहीं है, बल्कि एंशियंट टाइम से ही कल्चरल एक्सचेंज चला आ रहा है, ट्रेड चला आ रहा है। इंडिया की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके बाहर के सिविलाइजेशन के साथ में कितने अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इन सब के साथ ट्रेड किया करते थे, तो उनके ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। कल्चर का एक्सचेंज तब से होता आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसने इंडिया को जो है एक यूनिटी और होमोजेनिटी प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प किया है, और इंडिया की लोकेशन ने ही इंडिया को आज के समय में इतना पावरफुल भी बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसने ही इंडिया में यूनिटी को डेवलप किया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।